एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 20 है, अ मैन इन्वेस्ट ₹1,000 100,000 इन 2 कंपनीज, इस टोटल प्रॉफिट इज ₹3080 इफ ही रिसीव्स ₹1980 फ्रॉम वन कंपनी एट द रेट 1% मोर फ्रॉम द अदर, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं क्या करूं, अपनी अमाउंट इन्वेस्टेड को कह दूं, एक्स का नाम दे दूं, और हमारे पास टोटल अमाउंट क्या थी 100,000। तो इन्वेस्टेड जो सेकंड कंपनी में होगी, अगर एक कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट की है एक्स, तो दूसरी कंपनी में वो कह रहा है वो क्या आ जाएगी 100,000 माइनस एक्स, क्योंकि एक बंदे ने इन्वेस्ट की हैं 2 कंपनीज में। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट एक्स है तो दूसरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी 100,000 माइनस एक्स। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास क्या गिवन है, नाउ लेट द रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो फ्रॉम फर्स्ट कंपनी को बोल देते हैं y%। तो दूसरा हमारे पास क्या है, वो कह रहा है 1% मोर है। 1% मोर का मतलब है ऐड होगा। अगर एक कंपनी का प्रॉफिट y% है तो दूसरी कंपनी का जो प्रॉफिट है 1% मोर। मोर का मतलब है y+1। तो आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने क्या किया, दूसरा प्रॉफिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y+1%। तो हमारे पास गिवन डेट क्या है कि अगर हमारे पास एक प्रॉफिट क्या था 1980 और दूसरा प्रॉफिट था 3080, तो अगर हम y% ऑफ x ले लें तो x हमारे पास आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, y% ऑफ x किसके बराबर आएगा, फर्स्ट प्रॉफिट के। इसी तरह y+1% ऑफ सेकंड प्रॉफिट ले लें, जो कि सेकंड प्रॉफिट क्या था 3080। तो हमने यहाँ से ले लिया, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन आ गई है एक्स वाई की, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। यहाँ से हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। फिर हमारे पास क्या था, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेकेंड कंपनी इज y+1% ऑफ, जो होगा वो किसके बराबर होगा 100,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3080। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से हमने क्या किया, जो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हमने यहाँ पे प्लग कर दी है। जब हमने प्लग की है तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये रिजल्ट आ गए हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे x और y दोनों आ रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे जो हमने पिछली उसमें निकाली थी, यहाँ पे निकाली थी, उसको हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू निकाली थी वो हम इस स्टेप में पुट कर देंगे। जब हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया है, y की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। हम यहाँ से y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे इसकी कैलकुलेशंस को देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने y की वैल्यूज़ के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, y जो था हमने रखा था अमाउंट रखा था, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव अमाउंट नहीं होगी तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो कितनी आ गई है, एक्स की वैल्यू जो होगी वो इन्वेस्टमेंट थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया 44,000। और दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो क्या होगी 100,000 माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास दूसरी इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। हमने बड़ी डिटेल में चैप्टर 4 को डिस्कस किया, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर 4 की डिटेल वीडियो, एक्सरसाइजेस सब कुछ समझ आया होगा। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।